गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शशिकांत पांडे, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एंड हेल्थ एडवाइजर इन LIC ऑफ इंडिया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7909062557 है। तो चलिए मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूँ। और फाइनेंशियल प्लानिंग में पार्ट 4, फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट 4 नीड एनालिसिस, उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ कि नीड एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए आदमी को। जब तक आदमी को आपकी आपकी आवश्यकता नहीं पता चलेगी तब तक उसके बारे में आप उसको पूरा कैसे करेंगे, उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगा आपको। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ बताऊंगा इस लाइफलाइन सीट पे कि आपका इस जगह पे 3 संभावनाएं हो सकती है। इसमें पूरा का पूरा आपका अभी के करंट एज से लेकर के आपका रिटायरमेंट एज तक का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 3 संभावनाएं हो सकती है कि आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला संभावना जो है, कैश इनफ्लो हो सकता है कि आपका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के बराबर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस हो सकते हैं, आप आराम से काम कर सकते हैं। दूसरा संभावना हो सकता है कि आपका कैश इनफ्लो ज्यादा हो कैश आउटफ्लो के, तो बहुत अच्छी बात है, आप मौज मस्ती कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं और चैन से काम कर सकते हैं। लेकिन भगवान ना करे अगर तीसरा सिचुएशन हो कि आपका कैश इनफ्लो कम हो और कैश आउटफ्लो ज्यादा हो, तो वैसे सिचुएशन में आपकी जो जिम्मेदारी होगी उसको आप कैसे पूरा करेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। मान लीजिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। राम नाम का एक व्यक्ति जिसका कि एज 30 ईयर्स है, वो 60 ईयर्स में रिटायर हो रहा है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी जो है उसके बच्चों का एजुकेशन और उसके बच्चों की शादी और रिटायरमेंट प्लानिंग, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्होंने जिम्मेदारी पूरा किया है कि कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। तो उनके पास 2 साल के बाद एक FD आने वाला है, बैंक FD। 5 सालों के बाद KVP किसान विकास पत्र से 50,000 रुपये आने वाले हैं। 10 सालों के बाद FD आ रहा है 50,000 का उनका। 15 साल के बाद 15 लाख रुपए इंश्योरेंस से आ रहे हैं और पोस्ट ऑफिस से 1 लाख रुपया आ रहा है। 17 साल के बाद 25 सालों के बाद 5 लाख रुपए इंश्योरेंस से भी आ रहा है और रिटायरमेंट के लिए PPF का प्लान भी उन्होंने किया है। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उन्होंने सारा कुछ किया है, FD से लेकर के इंश्योरेंस तक का उन्होंने सारा कुछ प्लान किया हुआ है। तो ये हुई उनकी कैश इनफ्लो। अब उनका कैश आउटफ्लो भी देख लेते हैं। कैश आउटफ्लो में उनका जो बेटे का एजुकेशन है उसमें 10 लाख रुपए लगने हैं, बेटी की एजुकेशन में भी 10 लाख रुपए लगने हैं। इन दोनों को अगर वो इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 10 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे, वो तो उनको बेयर करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा भी लग सकते हैं लेकिन मिनिमम 10 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अब इसके आगे उनके बेटी की शादी जो है, बेटी की शादी के लिए 15 लाख रुपए लग रहे हैं और बेटे की शादी के लिए 10 लाख रुपए लग रहे हैं। और उन्होंने रिटायरमेंट के लिए जो नीड बताया है उस नीड के हिसाब से उनको 18 लाख रुपए की नीड है। तो ये उनका कैश आउटफ्लो हो गया। अब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है या उसमें अंतर है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं कैश इनफ्लो को। कैश इनफ्लो को जब हम ऐड करते हैं तो 50,000 का FD और 50,000 का KVP, 1 लाख रुपया प्लस 50,000 का FD 1.5 लाख रुपए प्लस 15 लाख रुपए इंश्योरेंस 16.5 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस 17.5 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए इंश्योरेंस 17 5 22 22 लाख रुपए और रिटायरमेंट के लिए जो PPF किया था उन्होंने, तो 22 6 28 28.5 लाख रुपए उनके टोटल कैश इनफ्लो है। तो ये हो गया कैश इनफ्लो का उनका। अब कैश आउटफ्लो भी देख लेते हैं कि कैश आउटफ्लो उनका कितना अमाउंट का आ रहा है। तो बेटे का एजुकेशन 10 लाख रुपए का प्लस बेटी का एजुकेशन 10 लाख 20 लाख रुपए प्लस बेटी की शादी 15 लाख रुपए, 20 15 35 लाख प्लस बेटे का मैरिज 10 लाख रुपए, 35 10 45 लाख रुपए प्लस 18 लाख रुपए रिटायरमेंट, 45 प्लस 18 हो जाता है 63 लाख रुपए। तो सर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि ये जो आपका कैश इनफ्लो 28 लाख है और कैश आउटफ्लो जो 63 लाख है, इसके बीच में जो आपका गैप है, इस गैप को आप कैसे पूरा करेंगे ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा सीट है जो कि आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग इस सीट पे आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज के लिए प्लानिंग करना है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आदमी की जिंदगी में
किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में दो ही चीज हो सकती है, दो ही संभावना हो सकती है, या तो व्यक्ति जीवित रहेगा या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और बैलेंस शीट जो होता है आज के डेट में बनाया जाता है, आज ही उसकी क्या जरूरत है वो आज देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरतें उनके सामने है। तो सबसे पहले उनकी जरूरत है उनका रिटायरमेंट फंड, कि उनको रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा रिटायरमेंट हो, तो एक उनको मुफ्त राशि या फिर उनका पेंशन उनको मिलता रहे। उसके लिए क्या उनका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप वहां पर लिख देंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको कैलकुलेट करने में मदद कर सकता हूं, आप मुझसे पूछेंगे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे, तो मैं वहां बता दूंगा फॉर्मूला जिस आधार पे आप वहां कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे का एजुकेशन, अब बच्चे के एजुकेशन में आप सबसे पहले विचार करें कि आपको अपने बच्चों को क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या पायलट बनाना है या एमबीए मैनेजमेंट की तरफ लेके जाना है, क्या बनाना है। जो बनाना है उसके हिसाब से आपको क्या राशि की जरूरत पड़ेगी वो राशि आप वहाँ एजुकेशन में लिख लें। बच्चे की शादी, ये अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, अपने स्टेटस के अनुसार जितना खर्च करना चाहते हैं वो अमाउंट वहां पे लिखें। उसी प्रकार आपका जितने भी बच्चे हैं हर बच्चों का एजुकेशन और मैरिज वहां लिखे। उसके बाद आता है फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस, क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत जरूरी पड़ जाता है लोगों के लिए कि फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस को भी मेंटेन किया जाए फाइनेंशियल प्लानिंग में। कोरोना जैसा माहौल लास्ट ईयर निकला था, तो बहुत लोग जागरूक हुए इसको करना है। तो इसके लिए आपको हेल्थ एक्सपेंसेज के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा वहां पे। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस आप कौन से हॉस्पिटल में आप इलाज करवाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस ही वहां देख लें कितना अमाउंट का आपको चाहिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं जो कि आपको इन सब खर्च के अन्य खर्च हैं, जैसे आपका कुछ सामाजिक खर्च हो सकता है उस खर्च को ऐड करें, प्लस आपके भाई और बहन होंगे तो भाई और बहन के बच्चों की शादी में आपको भी खर्च करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम होता है कि अगर मैं सिस्टर के बच्चों की शादी में जाऊं तो सिस्टर के लिए उनके मायके से ही जाना होता है, सारा कपड़ा और बर्तन वगैरह जो कुछ भी होता है इस तरह का चीज, तो पीहर से ही जाते हैं। तो वो खर्च आपको एक अनुमान लगा के वहां पे लिख देने हैं। लाइबिलिटीज, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस लाइबिलिटीज में जो आपका लोन वगैरह है तो वो सब आप यहाँ लिखें। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लें। अब दूसरा केस, अगर आप ना रहे तो आपकी फैमिली के सामने क्या क्या कार्य आने हैं और उनको उनके लिए आपने क्या क्या करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला आपकी जो जिम्मेदारी है कि आपके अब्सेंस में आपकी फैमिली अच्छे से मेंटेन कर पाए, जो स्टैंडर्ड आपने दिया है उस स्टैंडर्ड को वो मेंटेन कर पाए। उसके लिए एक मेंटेनेंस फंड जिसको कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी कहते हैं, अगर ये फंड आपको कैलकुलेट करने आता है आपको पता है तो आप वहां लिख दें। अदरवाइज इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा तो आप वहाँ कैलकुलेट करके आप वहाँ लिख सकते हैं। दूसरा लायबिलिटीज, आज के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत सारे घर की जरूरतों की चीज जैसे कि फ्रिज का, आपका टीवी, अन्य सारे प्रकार की चीज आपका ईएमआई पे ले लेते हैं, बाइक कार ईएमआई पे ले लेते हैं। तो हो सकता है कुछ चीज आपकी ईएमआई पे चल रही हो या पर्सनल लोन आपका हो, तो वो सब कुछ आप ऐड करके लायबिलिटीज पर्सनल में आप लिख लें। उसके बाद आपके ना रहने के बावजूद भी आपके बच्चों का एजुकेशन और मैरिज तो करना ही करना है, तो जो आपने इन केस ऑफ सर्वाइवल में अमाउंट लिखा था वही अमाउंट आप यहाँ भी लिख लें। फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस भी आप इन केस ऑफ सर्वाइवल की तरह आप यहाँ पे लिखिए, क्योंकि आपके रहने ना रहने से आपके फैमिली के बीच में बीमारियां आना तो बंद नहीं होगी, तो वो आएगी ही आएगी, आपके फैमिली बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे तो उनको खर्च की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ आप फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस में आप वो अमाउंट लिख ले। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके रहने ना रहने के बावजूद भी आप आपकी फैमिली को ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उठानी ही पड़ेगी। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस की लायबिलिटीज अगर कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे लिख दें। अब आप इन केस ऑफ सर्वाइवल और इन केस ऑफ डेथ ये दोनों का जो टोटल अमाउंट आ रहा है उसको आप देखें, क्या आपने दोनों को बैलेंस करके रखा है या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अगर चेंजेस करने की जरूरत है तो आप इसको चेंज करें और एक जिम्मेदार व्यक्ति बने। चलिए, तो आप देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं समझा रहा हूँ कि आप कितना अमाउंट मुझे देंगे, इतने सालों के लिए देंगे तो मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं करोगे
तो आपके सामने आने वाली जो जिम्मेदारी ये सब है, इसको आप कैसे पूरा करोगे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लान में आपका फाइनेंशियल प्लानिंग आता है। आप जो आपका चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, फैमिली मेंटेनेंस है, फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिटायरमेंट प्लानिंग है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लान होता है किसी भी फैमिली के लिए। तो क्या आपने एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग या प्रॉपर इंश्योरेंस आपने लेके रखा हुआ है अपनी फैमिली के लिए, जिससे आपकी फैमिली अच्छे से निर्वाह कर सके, अच्छी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके? तो देखा आपने एडवाइजर कितना जरूरी है। मैं शशिकांत पांडे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7909062557 है। आप इस पे कॉल करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई संदेह है तो आप इस पे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको सब्सक्राइब